हेलो गाइस गाइस वी आर बैक विद अनदर प्रॉब्लम ऑफ टू ब्लॉक सिस्टम इन फ्रिक्शन। तो पहले हमने क्या माना था, इसमें म्यू को जीरो माना था, मतलब ये सरफेस को हमने स्मूथ माना था जो ग्राउंड वाली है। लेकिन अभी हमने कुछ रफनेस ले ली है, इसका म्यू मान लिया 0.1। तो चलिए ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं वो शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले मैंने आपको एक तरीका बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि ऐसे क्वेश्चन हो, टू ब्लॉक सिस्टम हो, थ्री ब्लॉक सिस्टम हो, कितने भी ब्लॉक हो, तो सबसे पहले ये मान के चलते हैं कि सारे ब्लॉक्स, ऑल द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। ठीक है, तो इसमें जितने भी ब्लॉक्स हैं मान लेते हैं कि 10 न्यूटन की वजह से वो साथ में जा रहे हैं। अगर ये साथ में जा रहे होते हैं तो इन पे नेट फोर्स कितना लगेगा, तो इनको एक सिंगल ऑब्जेक्ट हमने मान लिया है। इसका नेट फोर्स क्या होगा देखो, इधर से 10 न्यूटन, इधर से ये वाला फ्रिक्शन एक्सटर्नल क्यों होगा पता है, क्योंकि ये तो इंटरनल हो गया 2 और 3 के बीच में। चलिए, तो अब देखो इसमें क्या करना है हमें। सबसे पहले जो एक्सटर्नल फोर्स है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, उसकी बात करते हैं, राइट। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, यस, एफ नेट इक्वल्स टू 10 राइट में, और इधर से पीछे से देखो ये वाला एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब ये अगर स्लाइड कर रहा है तो डेफिनेटली इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होगा, है ना। मतलब अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग पाएगा उधर, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर ही लग पाएगा। तो ये हो जाएगा म्यू इंटू एन। तो म्यू हो जाएगा 0.1 इंटू एन क्या है। अब देखो नीचे वाली सरफेस के लिए एन जो होगा 3 और 2 का टोटल वेट हो जाएगा। तो वो टोटल वेट है भैया 3 + 2 इंटू जी। ठीक है, जी को 10 ले लेंगे तो ये आ जाएगा 50, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10 - 5 दैट इज 5 न्यूटन, राइट। तो नेट फोर्स कितना आ रहा है हमारा, 5 न्यूटन आ रहा है दोनों ब्लॉक्स से। ठीक है, चलिए, अब ये 5 न्यूटन आ गया तो नेट एक्सेलरेशन जो दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन है अगर साथ में जा रहे हैं तो वो कितना है। तो नेट कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं भैया, एफ नेट अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास आपको पता ही है दोनों का मिला के 5 हो जाएगा। तो एफ नेट आ गया 5 और टोटल मास कितना है 5। तो दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जो आ रहा है दोनों का, वो कितना आ रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है इफ दे आर मूविंग टुगेदर। ओके, चलिए, अब ये देखते हैं कि ये दोनों साथ में चल रहे हैं कि नहीं। चलो, अभी तो हमने ये अज्यूम कर लिया था कि दोनों साथ में चल रहे हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, वो देखेंगे अब हम। तो इसके लिए हमने क्या किया है, 2 केजी का जो ब्लॉक है इसका सेपरेटली फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना लिया है। ओके, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे, 2 केजी वाले ब्लॉक को बाहर निकाल के, ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, राइट। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए देखो कौन कौन से फोर्स इस पे लग रहे हैं या लग सकते हैं वो चेक करेंगे। ऑलराइट, तो 2 केजी पे देखो, जब हम 10 न्यूटन को नीचे वाले ब्लॉक पे लगाते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स कैसे एक्ट करता है। 3 केजी पे कुछ ऐसे लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी मोशन को रोक रहा है, रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। लेकिन 2 केजी पे कैसे लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। एक्शन रिएक्शन पेयर है न्यूटन थर्ड लॉ की हिसाब से, राइट। तो 2 केजी पे राइट में लगेगा और 3 केजी पे लगेगा लेफ्ट में। तो यहाँ पे 2 केजी पे कैसे लग रहा है, वो ऐसे राइट में लग रहा है। तो वो कोई फ्रिक्शनल फोर्स ही है, राइट। एफ आर बोल दिया मैंने उसको। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा 2 केजी के लिए नेट फोर्स होगा कि नहीं, है ना। तो ये नेट फोर्स कितना है, एफ आर हो जाएगा भैया m × a। नेट फोर्स क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ से m × a। m कितना 2 केजी के लिए 2, a कितना है अगर ये साथ में जा रहे हैं तो 1। तो दैट इज 2 न्यूटन। मतलब ये हुआ कि इन दोनों ब्लॉक को अगर साथ में चलाना है तो फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए जिससे कि ये साथ चलें और स्लाइडिंग ना हो। तो ये चाहिए हमें 2 न्यूटन, राइट। लेकिन ये चेक कर लेते हैं कि 2 केजी और 3 केजी के बीच में फ्रिक्शन मैक्सिमम मिल कितना पा रहा है, उसकी लिमिट कितनी है। क्योंकि अगर ये साथ में चल रहा है लिमिट से कम होगा तब तो चल लेगा, ज्यादा हो गया तो भैया नहीं चल पाएगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ऊपर वाले ब्लॉक का चेक कर लेते हैं, मतलब सीधा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ऊपर वाले ब्लॉक के लिए, 2 केजी वाले ब्लॉक के लिए कैसे निकालते हैं, तरीका वही है, म्यू इंटू एन, राइट। म्यू कितना है 0.2। अब यहाँ पे जो एन है इसको एन डैश बोल दो चाहे, क्योंकि डिफरेंट है ये नीचे वाले ब्लॉक के एन से। तो 2 केजी वाले ब्लॉक के लिए एन जो होगा 2 केजी का ब्लॉक का वेट होगा, दैट इज
जी को अगर 10 लिया है तो 20। ओके, तो 20 × 0.2, राइट, तो ये कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन हो जाएगा। अब देखो यहां से आप कंक्लूड कर सकते हैं, सीधा दिख रहा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है हमारा 4 न्यूटन है। ओके, और इसको साथ में चलाने के लिए फ्रिक्शन का कितना चाहिए, सिर्फ 2 न्यूटन चाहिए, तो लिमिट से कम ही है। 4 न्यूटन इज ग्रेटर देन 2 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि वो साथ में चल सकते हैं। अगर हमारा ये वाला फ्रिक्शन 2 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता तो स्लाइडिंग हो जाती, साथ में नहीं चल रहे होते। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों साथ में चल रहे हैं। ओके, तो साथ में चल रहे हैं तो कॉमन एक्सेलरेशन हमने निकाल ही लिया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इससे कंक्लूजन ये निकला है, कंक्लूजन क्या निकला है फ्रेंड्स, कंक्लूजन निकला है कि both the blocks both the blocks are moving together. Okay, दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 3 ब्लॉक सिस्टम, और उसमें भी धीरे 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 करके कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू सो मच अगेन।